सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बताया आप इनको पेन डाउन कर लीजिए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 56 टॉपिक हैं, है ना, आप इनको अच्छे से करके जाइए और पेपर इन्हीं के अराउंड में आएगा। अगर आपका 1 सेकंड भी ले रहा हूँ तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे कोई काल्पनिक बातें नहीं होती, जो भी बातें होती हैं बहुत ज्यादा एनालाइज है। और दोस्तों इकोनॉमी में सारे लोग पूछते रहते हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन से क्या पढ़ें। तो दोस्तों 8 नंबर का आएगा, ठीक है, 8 से 9 नंबर का कह सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो आप इसको एक दिन में चाहो तो एक दिन में ये सारी चीजें पढ़ करके निपटा सकते हो, है ना। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि यार इतना सारा कंटेंट है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं ना, करंट अफेयर है, साइंस है, 7-7 8-8 चीजें हैं। इनको कैसे रिकॉल करें, अब समझ में नहीं आ रहा कि रिवीजन कैसे करें, है ना। सबके दिमाग में सब चीजें चल रही हैं, ठीक है, और धीरे धीरे ना वो दिमाग में बंडल बनता चला जा रहा है, वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे डेट पास में आती जा रही है। तो दोस्तों इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आपका रिवीजन बहुत ही इफिशिएंटली होगा, ठीक है। आज मैं 56 टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि प्रीवियस 10 ईयर से एनालिटिक्स देख करके देखा गया है कि 90% जो पेपर आ रहा है वो इन्हीं एरिया से आ रहा है। तो आप पेन उठाइए और कॉपी उठाइए और हमारे साथ लग जाइए, ठीक है। और मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है, पेपर देके आइएगा और फिर बताइएगा कि जितने टॉपिक बताए थे आपने इनको मैंने अच्छे से ईमानदारी से एक एक चीज इसका मैं पढ़ के गया और 90% जो पेपर आया ऑल अराउंड इन्हीं के बीच से आया है, ठीक है। तो दोस्तों देरी किस बात की है, जल्दी से उठाइए पेन और कॉपी, नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों मैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अगर बात कर लूं तो आपको पॉलिटी की इतनी ज्यादा बल्कि बुक को पढ़ करके नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं, आप केवल लास्ट टाइम में अगर आप चाहेंगे तो 2 घंटे में 3 घंटे में सभी चीजों को खत्म कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, ठीक है। पहला चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट हैं ये देखना है, ठीक है, कौन कौन से शेड्यूल्ड हैं ये देखना है, ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, ठीक है, ये देखना है, ठीक, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें से आपको 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक, ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान दे करके जाना है, ठीक है। फिर आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो फंडामेंटल राइट से मिलेगा, एक फंडामेंटल ड्यूटी से मिलेगा, ठीक है, और एक डीपीएसपी से मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे और इनका एक आर्टिकल, पर्टिकुलर आर्टिकल याद करके जाना है, किस पार्ट में है, ठीक है, किस कंट्री से उठाए गए हैं, ठीक है, ये आपको देख के जाना है, ठीक। फिर दूसरा क्या है, रिसोर्सेज, हमने किस कंट्री से क्या क्या चीजें उठाई हैं, ठीक है, ये भी आपको देख के जाना है। यहाँ से भी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। फिर दोस्तों आपको देखना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से दोस्तों आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कमिटीज रही हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी आई, ठीक है, फिर इसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी आई, पीके थुंगुन कमेटी आई, ये सारी चीजें आपको उनका क्रम याद करके जाना है ना, ये देख लीजिएगा। और कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, और इनको कौन से शेड्यूल में डाला गया है, 11 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख करके जाएंगे। फिर दोस्तों इसके बाद आता है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में आपको देखना है राष्ट्रपति के बारे में देखना है, उपराष्ट्रपति के बारे में देखना है, गवर्नर्स के बारे में देखना है। इनमें अगर क्या देखेंगे कि इनकी पावर्स क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, और इनका टेन्योर क्या होता है, और इनको हटाने का प्रोसीजर क्या होता है, इंपीचमेंट महाभियोग जो लगाया जाता है, ठीक, वो कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देख करके और पढ़ करके जाएंगे, ठीक। ये सारी ऐसी चीजें हैं, पॉलिटी को आप चाहो 7 से 8 नंबर का आएगा, ठीक है, 8 से 9 नंबर का कह सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो आप इसको एक दिन में चाहो तो एक दिन में ये सारी चीजें पढ़ करके निपटा सकते हो, है ना। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने मिल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठीक। इनमें से क्या होता है दोस्तों, पढ़ना क्या है, कि हम सारी चीजें पढ़ के जाएंगे नहीं, इनका टेन्योर क्या होता है, ठीक है, और इनकी पावर्स कौन कौन सी होती है, और इनके आर्टिकल्स को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप पेन उठा करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा 24 घंटे के बाद में, ठीक है, ये सारी चीजों का मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूँ ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। ज्योग्राफी भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें से ऑलमोस्ट आपको अगर एनवायरमेंट को जोड़ दिया जाए, एग्रीकल्चर को जोड़ दिया जाए और ज्योग्राफी जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 30 क्वेश्चन देखने मिलता है, ठीक है। ऑलमोस्ट कितने देखने मिल रहा है, 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा गलती इंसान यहीं पे कर रहा है, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी के टॉपिक लिखना स्टार्ट कर दो। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है वो है रिवर सिस्टम, ठीक है। हमें पता है कि 2 टाइप की रिवर सिस्टम है, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है और हिमालयन रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में गंगा, ठीक है, इसका ड्रेनेज कितना है, कहाँ से उद्गम होता है इनका, कहाँ तक की बहती जाती हैं, कौन कौन से स्टेट को कवर कर सकती हैं, ठीक, कौन कौन से स्टेट को कवर करती हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ये सारी फॉर्म देख करके जाना है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे साउथ इंडियंस की रिवर है, आप उनको अच्छे से कवर करके जाएंगे, ठीक। ये 2 चीजें यहाँ से हो गई, रिवर से हो गई। फिर आपको माउंटेन्स देख करके जाना है, ठीक है, कि हमारा हिमालय क्या है, ठीक है, साउथ में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट में माउंटेन्स, ईस्टर्न घाट में माउंटेन्स, ठीक है, नीलगिरी पर्वत, ठीक है, मकाल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्य पर्वत, अरावली रेंजेस, इनकी चोटी पीक, ठीक है, सबसे ईस्टर्न पर्वत कौन सा है, ठीक है, नमचा बरवा। नदी हिमालय में अगर बात कर लेते हैं तो नदियों के आधार पर क्या किया गया, हिमालय को बांट दिया गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कौन कौन सी नदियों के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, आप इनका क्रम याद कर लीजिए। सबसे उत्तर में कौन सी है, सबसे दक्षिण में कौन कौन सी है। अब जैसे माउंट एवरेस्ट आता है तो ये किस पर्वत में आ जाता है, ये नेपाल में आता है, ठीक है। इसके बगल में कौन सा पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस दक्षिण भारत में पूछ लेता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। जैसे नीलगिरी पर्वत है तो इसका कवरेज कहाँ कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं,
है ना। जैसे नीलगिरी पर्वत है, तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, कर्नाटक में भी है, तीनों का यहाँ पे जंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे रिवर्स देखी, ठीक है, माउंटेन्स देख लिए। अब अगर थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ट्राइब्स देख करके जाना है, ठीक है, इंडिया के भी और वर्ल्ड के भी ट्राइब्स देख करके जानी है, ठीक है। आप इनको अच्छे से पेन डाउन कर लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, ऑलरेडी पढ़े तो होंगे ना, तो आप एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए, बार बार इनको रिवाइज कीजिए कि कौन सी कहाँ मिलती थी, थारू कहाँ मिलती है, भील कहाँ मिलती है, टोडा कहाँ मिलती है, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे से देख करके जाइए। ट्राइब्स के बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है वो है मिनरल्स का, ठीक है। कोयला कहाँ से मिलता है, कौन सी खान कहाँ पे है, ठीक है, कुद्रेमुख कहाँ पे है, झरिया कहाँ पे है, कोलार कहाँ पे है, ठीक है, इस और कौन सा किससे सुमेलित है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले जा रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे सॉइल पूछ लेता है, ठीक है, सॉइल पूछ लेता है और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पूछ लेता है उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में अगर देख लेते हैं तो एग्रीकल्चर में दोस्तों यहाँ पे जैसे 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, करीबन 9 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आते हैं, ठीक है। तो इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर का रिलेट करता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे सॉइल फॉर्म से ले लेता है कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से अच्छे से करके जाइए, ठीक। तो ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे लिख लीजिए, ऑलमोस्ट ये 56 टॉपिक है ना। आप इनको अच्छे से करके जाइए और पेपर इन्हीं के अराउंड में आएगा। और अगर इससे बाहर पेपर जा रहा है तो वो आपके लिए नहीं जा रहा है, फिर वो सबके लिए जा रहा है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है नहीं। फिर दोस्तों मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कॉन्टिनेंट्स होते हैं तो आपको मिडिल ईस्ट में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमेशा न्यूज में रहता है, जैसे इजराइल पैलेस्टीन वाला हो गया, ठीक है। फिर उधर आपका रशिया, और फिर दोस्तों उधर आपका रशिया यूक्रेन था, वो हमेशा दोस्तों ये सब हमेशा बर्निंग टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो उनकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, डेड सी कहाँ पे होता है, ब्लैक सी कहाँ पे होता है, कैस्पियन सी कहाँ पे होता है, एजोव सी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैपिंग में कर लीजिए। इंपॉर्टेंस समुद्र देख लीजिए, लाल सागर कहाँ पे है, ठीक है, भूमध्य सागर कहाँ पे है, प्रशांत सागर कहाँ तक की कवर करता है, ठीक है, इंग्लिश चैनल किसके बीच में है, ठीक है, स्ट्रेट कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन सा संधि किसको मिलाती है, सुएज कनाल कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इंपॉर्टेंट नोटिस कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से ध्यान देके जाइए। यहाँ पे मैप लेकर के बैठेंगे ना तो बहुत आसानी से सारी चीजें आप रिकॉल कर पाएंगे, आपके दिमाग में चलेगा। डोवर की संधि कहाँ पे है, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है, इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे है, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें अच्छे से करके जाएं, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लैंडलॉक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर मैपिंग में पूछ लेगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये किस कंट्री से होकर के जा रही है, ठीक है। इक्वेटर है वो कौन सी कंट्री से होकर के जा रही है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पूछ लेगा ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, इक्वेटर भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाती है, तीनों ही रेखाएं होकर के गुजरती हैं, लैटिट्यूडनल लाइन जाती है, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान दीजिए आप, ठीक है। मैपिंग एयर वाले एरिया, मैपिंग वाला तो इंटरेस्टिंग है ना, आप किसी भी दोस्त के साथ बैठ करके आराम से डिस्कस कर सकते हैं, खूब सारी बातें कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। फिर दोस्तों मैं इकोनॉमी की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको बजट पढ़ करके जानी है, ठीक है। आपको यहाँ पे सेंसस पढ़ करके जाना है, ठीक है, बजट पढ़ करके जाना है, सेंसस पढ़ करके जाना है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स चल रही है, ठीक है, ये पढ़ करके जाना है। और दोस्तों 5 ईयर प्लान से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, ठीक है, आप इसको देख करके जाएंगे। पंचवर्षीय योजना चलाई गई, ठीक है, 5 ईयर प्लान को हटा करके कौन सी बॉडी आती है, ठीक है, आप इसको भी देख करके जाएंगे। और दोस्तों इकोनॉमी में सारे लोग पूछते रहते हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन से क्या पढ़ें। तो दोस्तों इकोनॉमी में ऑलमोस्ट जितना भी पेपर आता है वो करंट अफेयर से बनता है, करंट में कोई न्यूज चल रही होती है, किस टाइप की इकोनॉमी है, ठीक है, के कर्व क्या है, जे कर्व क्या है, कुजनेट कर्व क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें पूछा जाता है, ठीक है। आप इनको देख सकते हैं एक बार, ठीक। तो दोस्तों अगर मैं एनवायरमेंट के बारे में बात कर लूँ तो एनवायरमेंट से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं, जिसने भी एग्जाम है उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन एनवायरमेंट से आ ही रहा है, ठीक है। क्योंकि एनवायरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो भी गया है, क्योंकि टू बीइंग एज अ सिविल सर्वेंट, टू बीइंग एज अ ऑफिसर, सो हमें यहाँ पे एनवायरमेंट को भी ध्यान में रख करके काम करना होता है ना, हमें इनको भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक। तो एनवायरमेंट में दोस्तों आपको इकोसिस्टम देख करके जाना है और बायोडाइवर्सिटी देख करके जाना, जैव विविधता जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन कौन से अधिनियम लाए गए हैं, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से अधिनियम लाए गए हैं, कब पारित किया गया है, ठीक है। फिर दोस्तों अगर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वह है एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है। हमें तो पॉल्यूशन का ही टाइप का है, तो यहाँ पे दोस्तों प्राइमरी पॉल्यूशन कौन सा है, सेकेंडरी पॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ठीक है। आप ये एक एक दो लाइन के टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं यहाँ पे। प्राइमरी पॉल्यूशन क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूशन क्या है, स्मोक क्या है, आर्सेनिक क्या है, इससे कौन सा हमारा बॉडी का अंग प्रभावित होता है, ठीक है, कहाँ पे क्या दिक्कत हो जाती है, ब्लड कैंसर किससे हो जाता है, आर्सेनिक हमें कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, ठीक है, लेड जो होता है वो कहाँ से निकलता है और कैसे इफेक्ट करता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, सिगरेट में कौन सा धुआं निकलता है, वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं पॉल्यूशन से, छोटे छोटे हैं। अगर आपके पास घटना चक्र है तो आप एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो अगर इंपॉर्टेंट में दूसरी बात कर लेते हैं हम, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है, रामसर साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, ठीक है, प्रोटोकॉल है, ठीक है, यूएनसीसीडी हो गया, यूएनएफसीसीडी हो गया, ठीक है, सीबीडी हो गया, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख करके अच्छे से जाइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ आप इनको एक जगह पेन डाउन कर लीजिए और इनके ऊपर, ठीक है, आधा घंटा आप दे दीजिए, तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप अच्छा सा क्वेश्चन करके आएंगे वहाँ पे, है ना। फॉरेस्ट रिपोर्ट देखना है और टाइगर सेंसस देखना है, ठीक, टाइगर डे कब मनाया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट एक्ट कौन कौन से हैं,
कितने इंपॉर्टेंट एक्ट आए हैं, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, वन संरक्षण अधिनियम आता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आता है। तो इस तरह से जितने भी अधिनियम आए आप इनको क्रम इनका याद कर लीजिए। कभी कभी मिलान करने के लिए पूछा जाता है कि कौन सा कभी किस ईयर में पारित हुआ था, ठीक है। एनवायरमेंट में दोस्तों इतनी चीजें कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और जो भी चीजें न्यूज में चल रही है, जैसे कोई स्पीसीज है, ठीक है, वो रेड डेटा बुक में पड़ी हुई है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ठीक है, आप ये सारी चीजें अच्छे से कवर कर लीजिए। दोस्तों अगर मैं साइंस के बारे में बात कर लेता हूँ तो साइंस में आपको सबसे ज्यादा अगर कहीं ध्यान देना है तो वो बायोलॉजी वाला एरिया है, ठीक है। बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको डिसीज देखना होगा, विटामिन देखना होगा, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज कौन कौन सी है, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज कौन कौन सी है, वायरस से होने वाली डिसीज कौन कौन सी है, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज कौन कौन सी है, मिलान करने के लिए कर देता है, ठीक है। फिर आपको दे देता है विटामिन और इनके केमिकल नेम्स दे देता है कि कौन सा है, मिलान कीजिए, कौन किसका है, एस का है, B3 का है, C4 का है, ठीक है। इस तरह से मिलान करने के लिए आता है। और कौन सी विटामिन के कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी डिफिशियंसी से कौन से रोग हो जाते हैं, आप ये सारी चीजें देख करके जाइएगा। फिर अगर आपको दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर साइंस में देखना है तो वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है, उनमें से कौन सा एंजाइम निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है। कौन कौन सी ग्लैंड्स किस में हेल्प करती हैं, लीवर से क्या क्या होता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड से क्या क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें अच्छे से करके जाइए। फिर अगर आपको देखना है तो रेस्पिरेशन देख लीजिए, ठीक है। फिर आप देख लीजिए एक बार फोटोसिंथेसिस देख लीजिए, प्रकाश का संश्लेषण देख लीजिए, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। प्लांट्स के बारे में देख लीजिए, प्लांट्स में भोजन बनता है तो कैसे बनता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी अंदर जाता है, ठीक, जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है, ठीक है, पूरे बॉडी में कन्वेंस होता है। फ्लोएम क्या है यहाँ पे, इनको थोड़ा फ्लोएम क्या है यहाँ पे, एक एक लाइन के पॉइंट है, ये सारी चीजें देख करके जाइए आप, है ना। फिर दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ कि फिजिक्स में क्या देखना है, अब ज्यादा टाइम तो बचा नहीं तो आप एक बार यूनिट देख लीजिए। क्लास 9 पढ़ के आए, 10th पढ़ के आए, 11 12th किया है आपने तो यूनिट तो आपको पता ही होगा यार कि करंट की एम्पियर होती है, दाब की पास्कल होती है, सारी चीजें होती है ना। तो ये सारी चीजें देख करके जाइए, एक बार सारी यूनिट देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, पढ़ा तो ये आपने, है ना। फिर आपको पॉलीमर्स टॉपिक देख करके जाना है कि नियॉन क्या है, ठीक है, नाइलॉन क्या है, निप्रियन क्या है, ये सारी चीजें पूछता है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, ये ऑलमोस्ट 56 टॉपिक्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें गो थ्रू कर ली है, आप प्लीज इन सारी चीजों को अच्छे से देख करके जाइए, ठीक। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने क्या कर दी, फिगर आउट कर दी है। अब अगर मैं दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ यूपी स्पेशल के बारे में, ठीक है। यूपी स्पेशल में आपको मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स देख करके जाने हैं। यूपी में कौन सी ट्राइब है, यूपी में कौन से नेशनल पार्क है, यूपी में रामसर साइट कौन कौन सी है, यूपी में डांस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। यूपी से कौन से फ्रीडम फाइटर फाइट किए थे, ठीक है। हमें पता है कि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था तो यूपी में बहुत ज्यादा इसका कवरेज था, झांसी था, लखनऊ था, कानपुर था, ठीक, बरेली था, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे थी, है ना। तो कौन कौन कहाँ से लड़ा था, मेरठ था, है ना। तो यूपी 1857 के रिवॉल्ट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता था, ठीक है। कौन कौन रूलर कहाँ से फाइट किया था, किसको हराया था, है ना। तो ये सारी चीजें देख लीजिए, ठीक। और फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर टाइप्स क्या है, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है, मैदानी क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र है, तो तराई क्षेत्र क्या है, भाबर क्षेत्र क्या है ना। शिवालिक रेंजेस के नीचे वाला क्षेत्र क्या है, ठीक है। और यहाँ पे खादर क्या है, बांगर क्या है, ठीक है। कौन कौन सी एग्रीकल्चर में हम लोग आगे रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट में कितना हम लोग का कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें आप यूपी के स्पेशल से देख करके जा सकते हैं। जो चीजें मैंने बताया आप इनको पेन डाउन कर लीजिए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक है मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, आप इनको पेन डाउन कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ है हमारे चैनल पे, इसका जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं जा पा रहे हैं तो आप एजुकेटर अल्तमस 2.0 जाकर के आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, ठीक है। करीबन 1.2K के आसपास वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, है ना, जो कि आपके एग्जाम की रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज इसको वहाँ से गो थ्रू करिए, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैं आपको